देखो, जितने भी स्टूडेंट इस इंग्लिश की क्लास को देख रहे हैं, अगर उनको अंग्रेजी में नाम लिखना नहीं आता है, अंग्रेजी में मैसेज टाइप करना नहीं आता है, अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में व्हाट्सएप पर मैसेज करके बातें नहीं इंग्लिश में कर पाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूं कि कैसे आप बहुत आसान तरीके से, एक देसी तरीके से हिंदी को इंग्लिश में बनाना सीखोगे। यार देखो, चाहे कितना भी कठिन से कठिन नाम हो, कोई मैसेज हो या फिर कुछ भी इंग्लिश में लिखा गया हो, उसको आपको पढ़ना हो या फिर टाइपिंग करना हो, आप दोनों एक ही क्लास में अच्छे से सीख जाओगे। अगर आज तक आपने प्रैक्टिस की और आपको नहीं आया, तो मैं एक ही क्लास से आपको अंग्रेजी में नाम और मैसेज लिखना पढ़ना 100% यार गारंटी लेता हूँ कि सिखा दूंगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ जो हिंदी को इंग्लिश बनाने में शुद्ध जिनका हम यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें जो भी लगती हैं मैं सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी में नाम लिखने का बिल्कुल देसी तरीका। बहुत आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सब कुछ समझाते हुए आगे ही बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे देखो पहला नाम लिखा है साहिल। अब देखो ये आपका छोटा सा है, तो छोटा सा यस से बनता है। देखो, जिस भी स्टूडेंट को ये नहीं याद है कि मात्रा की इंग्लिश क्या होती है, किससे कौन सा शब्द बनता है इंग्लिश में, तो आज मैं उनको भी यहीं पे रटवा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी देखो आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा बनता है ए से, ये देखो सा हो गया। और हा पे छोटी की मात्रा है, तो एच से हुआ हा, और छोटी की मात्रा आई से ए हो गया ही, और ला आपका यहाँ पे यल से, ये देखो साहिल लिखा है। आसानी से बन गया ना। आगे देखते हैं, कोमल का पे ओ की मात्रा, तो पहले का लिखोगे, तो का आपका कैसे बन गया, यह ओ की मात्रा ओ से बनती है तो के ओ को, और माँ आपका यम से बनेगा। अब देखो काफ़ी स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, माँ के बाद तुरंत यहाँ पे यल से ला लिख देंगे, जो कि आपका गलत तरीका है। याद रखना, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरुआत में आ जाए या फिर बीच में आ जाए, तो उसकी जब इंग्लिश लिखोगे तो बगल में आपको यहाँ पे ए लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर देखो लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द है, तो उसकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है, यानी कि लास्ट में इस ला को केवल यल से दिखाओगे। बाकी शुरुआत में मिले, बीच में मिले बिना मात्रा वाले शब्द, तो उनकी इंग्लिश की बगल में ए आप लगा देना। ठीक है, चलिए लिखा है शालिनी। ये देखो बड़ा सा है, तो बड़ा सा यस और एच से बनता है। आ का मात्रा ए से, ला यल से, छोटी की मात्रा आई से, ना यन से। अब देखो ना पे बड़ी की मात्रा है, आपने स्टूडेंट याद किया होगा कि बड़ी की मात्रा डबल ई से बनती है, जो आज हमसे पहली बार पढ़ने आए हैं, लेकिन ये आपका अधूरा ज्ञान है। याद रखना, डबल ई से हर जगह बड़ी की मात्रा नहीं बनेगी, ज़्यादा करके आई से बनती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो आप भी आई का ही यूज करिएगा, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। जहाँ पे डबल ई लगेगा ना, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा और उसको आप रटने का तरीका बता दूंगा, आप अच्छे से याद कर लेना बस। तो यहाँ देखो आपको आई से बड़ी ई की मात्रा लगानी है। एक आपको ट्रिक भी बता दूँ, लास्ट में अगर सबसे किनारे बड़ी की मात्रा रहा करे ना, तो आई ही यूज कर लिया करो। याद हो गया। चलिए आगे लिखा है कौशिक। अब कैसे हुआ का पे औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा ए और यू आपका कौ हो गया। ए बड़ा सा यस एच, अब यह छोटी की मात्रा है ना, तो आई लगा लो, और का आपका कैसे ए हो गया कौशिक। आगे अर्चना। अब देखो आ के बाद आप रा पढ़ रहे हो, जैसे जैसे पढ़ोगे, जैसे जैसे शब्द आपके मुख से निकलेंगे, वैसे वैसे इंग्लिश बनानी होती है उस शब्द की। ठीक है, यानी कि पहले आ निकला, तो आ हमने ए से कह लिया। अब आ क्या है, यह एक स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखोगे, उनके बगल में ए नहीं लगाना है, चाहे जहाँ मिले। ठीक है, अब रा निकला है, तो आर से मैं रा लिख लूँगा। जैसे ही ऊपर की रा लिखेंगे, यह ऊपर की रा जिसके साथ लगा हुआ है तुरंत उसकी भी बगल में लिखो, यानी कि च आपका यहाँ पे सी एस से, च पे नहीं मात्रा है, बीच में है, तो यहाँ पे ए, और ना आपका यन से, आ का मात्रा ए से अर्चना। देखो काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यह आपका मात्रा है ऊपर की रा, भैया मात्रा नहीं है, आपका आधा एक शब्द होता है। ठीक है, चलिए तो इसको मात्रा मत बोलिएगा। अमन, तो आ देखो आपका यहाँ पे ए से बना, माँ बनेगा यम से। अब देखो यह माँ बिना मात्रा वाला है, बीच में है, तो यहाँ पे लगाएंगे ए, और ना आपका बनेगा यन से, ए हो गया अमन। पायल, पी से पा पे आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा भी ए से ही बनता है, हो गया पा। या बिना मात्रा वाला है, तो वाई से या यहाँ पे कर देना ए,
और ला को यहाँ पे हम यल से दिखाएंगे। आगे काजल, तो के से का पे देखो आ का मात्रा तो यहाँ पे ए कर लेना, जा आपका जे से बनेगा, यहाँ भी आप ए लगा लेना, और ला आपका यल से बनेगा काजल। अनिल, तो आ आपका यहाँ पे ए से, ना यन से, छोटी की मात्रा आई से, और ला यल से अनिल। सुनील, अब देखो एस से आपका यहाँ पे छोटा सा, ए छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया सु, ना आपका यन से। अब देखो ए आपकी क्या है, बड़ी की मात्रा है। तो याद रखना, अगर आपको नील से कोई नाम आए, यानी कि कोई भी नाम लिखा गया है, कोई शब्द हो उसमें नील हो, चाहे बीच में हो, चाहे शुरू में हो, चाहे किनारे हो, तो ना पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे आप डबल ई से लगाओगे। जैसे नीलू हो गया, नीलम हो गया, तो वहाँ आप क्या करेंगे, डबल ई लगाएंगे। और यल से आपका ला देखो सुनील हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चैताली। अब आप पहले च लिखें सी एस से, च पे है आई की मात्रा तो ए और आई से चय हो गया, और ये देखो ता लिखा है तो आप टी से ता करोगे और आ का मात्रा ए से दिखा देना बस, और ला यल से, और देखो लास्ट में बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे आई कर दो, हो गया चैताली। निशांत, ना पहले लिखो यन से बन गया, ये छोटी की मात्रा आई से नी, ये देखो बड़ा सा है, इस पे आ का भी मात्रा है और अंग की मात्रा की तरह एक बिंदी लगी है, लेकिन आप इसको एन से नहीं दिखाओगे। जब शब्द पे कोई और मात्रा हो और बिंदी लगी हो तो बिंदी केवल एन से दिखाई जाती है, चाहे तो आप नोट करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो पहले शब्द लिखना आपका बड़ा सा एस एच, अब मात्रा लिखना जो इसके साथ लगा हुआ यानी कि आ का मात्रा ए, अब इस बिंदी को केवल एन से दिखा देना बस, और ता आपका टी से देखो निशांत हो गया। ऐसे आप सीख करके अपने घर में जो छोटे स्टूडेंट हैं उनको भी सिखा सकते हो यार। उर्मिला, तो पहले ऊ आप यहाँ बनाओगे यू से, एक आपका ऊ यू से बनता है, ऊ के बाद रा पढ़ रहे हो तो आर से आपको रा कहना है, फिर यम से माँ, छोटी की मात्रा आई से मी, ला यल से आ का मात्रा ए से उर्मिला। अभिषेक, तो आ ए से, भा आपका बी एच से, छोटी की मात्रा आई से भी, खटकोड़ सा एस एच, ए की मात्रा ई से, और का बनेगा के से अभिषेक। संजय, एस से छोटा सा, अंग की मात्रा ए और यन से देखो सन हो गया। अब मैं इसको ए एन से दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस सा पे कोई और मात्रा नहीं है। अच्छा, तो हम फिर जहाँ पे जा जे से दिखाएंगे, जा बिना मात्रा वाला है, बीच में ए लगाएंगे, या को वाई से बस संजय। किरण, देखो चाहे किरण हो चाहे किरण हो, दोनों की इंग्लिश सेम होती है। तो आप यहाँ के से का करोगे, आई से छोटी ई की मात्रा की, बिना मात्रा वाला है तो आर से रा लिखने के बाद ए लगाओगे, और ना आपका यन से देखो हो गया किरण। अब किरण होता तब भी यही इंग्लिश होती, क्योंकि यन आपका ना और अड़ा दोनों बनाता है। गुलाब, तो जी से गा कहना, छोटा ऊ का मात्रा यू से गु, यल से ला कहना, आ का मात्रा ए से ला, और बा को यहाँ पे हम दिखाएंगे बी से, ये देखो आपका यहाँ पे गुलाब हो गया। ठीक है, चलिए। दिलीप, तो डी से आपका दा, छोटी की मात्रा आई से ए हो गया दी, यल से ला, ये देखो बड़ी की मात्रा है। तो याद रखना, लीप से अगर कोई आपको नाम दे तो ला पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे आप डबल ई से लगाया करो। ठीक है, और पा आपका पी से। लेकिन कोई कोई क्या होता है यहाँ पे आई का भी यूज कर देते हैं, क्योंकि आई भी दोनों मात्रा लगाती है। जो शुरू से आई यूज करा तो आई यूज करेगा, जो डबल ही कर रहा है डबल ही करेगा। अजीत, अब देखो आ आपका ए से बन गया, जब भी आपको जीत से कोई नाम आया करे, जा पे जो बड़ी की मात्रा होगी डबल ई से, तो जैसे आपका जा, डबल ई से बड़ी की मात्रा जी, और ता आपका टी से अजीत। तो यहाँ पे देखो आपने इसको सीखा, इसको सीखा, इसको सीखा, तो इसी तरीके से आगे भी सिखाऊंगा, बस अच्छे से जुड़े रहिएगा। ठीक है, स्किप करके ना देखा करो, बस जितना भी देखो अच्छे से देखो। संध्या, छोटा सा यस, अब देखो ए अंग की मात्रा बोली जाएगी तो ए एन से हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ए आधा धा है, कोई भी शब्द आधा हो पहले आधे शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, यानी कि पहले आप यहाँ पे धा लिखोगे डी एच से। अब आधा शब्द कैसे बनेगा, तुरंत इसके बगल वाले को भी लिखे, इसके साथ लगा हुआ है, यानी कि वाई से आपका और ए से आ का मात्रा, ए यहाँ पे हो गया आपका संध्या। चले आगे देखते हैं। आगे लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लूँ यार, चलो देखो। मृदुल, अब देखो यम से आपका हो गया माँ, इसको हम री की मात्रा बोलते हैं और इसे आर आई से दिखाया जाता है। जिनको नहीं पता ध्यान से सुन ले।
द पे छोटो ऊ है तो डी से द, छोटा ऊ का मानता यू से दू, और ला आपका यल से मृदुल। कीर्ति तो के से आपका का, बड़ी की मात्रा आई से हो गया की। अब की के बाद रा के बाद ती पढ़ रहे हो तो आर से आपका रा, फिर टी से ता, छोटी की मात्रा आई से कीर्ति। सचिन छोटा सा यस, मात्रा नहीं ए, चा आपका सी एच से, छोटी की मात्रा आई से और ना यन से सचिन। किस्मत अब के से का और छोटी की मात्रा आई से। देखो हमने आपको आधा सा बनाना सीखा, सॉरी आधा शब्द बनाना सिखाया है। कोई भी शब्द आधा हो बनाने का तरीका वही होता है। संध्या में देखो सिखाया था, पहले आधा शब्द यानी कि ऐसे छोटा सा, तुरंत यम से माँ करना। अब माँ पे नहीं मानता है तो ए कहना और ता टी से किस्मत। अंकिता अंग आपका ए एन से, के से आपका का आई से छोटी की मात्रा की, टी से ता पे आका मानता है तो यहाँ पे ए लगा दो, ये देखो अंकिता हो गया। आगे है सोनिया, तो छोटा सा है तो आप यहाँ पे यस लिखो, ओ की मात्रा ओ से सो, ना यन से। अब देखो इस पर छोटी की मात्रा तो आई लगाना नी हो गया, या बनेगा वाई से और आका मात्रा ए से सोनिया। देखो स्टूडेंट, अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लग रही हो, मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक करके कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए तबीयत, तो टी से आपका ता पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए लगाना। ब देखो यहाँ बी से बनेगा, छोटी की मात्रा आई से बी हो गया, वाई से आपका या। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए कहना और ता बनेगा टी से, ए हो गया तबीयत। भरोसा, तो भा बनेगा बी और एच से, भा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे लगाना ए। र पे ओ की मात्रा तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा, छोटा सा एस से और आ का मात्रा ए से, हो गया भरोसा। आर्यन, अब यहाँ पे ध्यान से एक बात सुनना, ये देखो बड़ा आ है और आपने याद किया है कि बड़ा आ डबल ए से बनता है, लेकिन यार हर जगह नहीं बनता है, ठीक है। हम ज़्यादा करके एक ए का यूज करते हैं। इस एक ए की कहानी ये है कि यह छोटा आ भी बनाता है और बड़ा आ भी बनाता है, ठीक है। तो याद रखना, जब आपको 3 या 3 से अधिक नाम वाले शब्द दिए जाएं, कोई नाम दिया जाए ना, तो आपको ज़्यादा करके एक ए से बड़ा आ बनाना है, लेकिन इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ देखो आर्यन में सिर्फ एक ए का यूज करेंगे, बड़ा आ आपका बन गया क्योंकि ये दोनों बनाता है, ठीक है। अब ऊपर किरा बोल रहे हो तो आर से ऊपर किरा, फिर हम वाई से या करेंगे, मात्रा नहीं ए लगाएंगे और ना आपका यन से, देखो ए आर वाई ए एन हो गया आर्यन। वैसे यहाँ दिया आदित्य। अब देखो इसमें 1 2 3 4 शब्द हैं तो यहाँ भी आपका बड़ा आ एक ए से बनेगा, ठीक है। चलिए अब मैं डी से दा करूँगा, छोटी की मात्रा आई से दी, ए आधा ता है तो इसको लिखो तुरंत या लिखना, यानी कि टी से ता करके वाई से या। लेकिन यहाँ एक बात और आपको समझना है, अगर आपको सबसे किनारे एकदम लास्ट में या मिले और या पे कोई मात्रा ना हो, लेकिन अगर उसके साथ आधा शब्द लगा हो तो यहाँ बगल में ए लगाना पड़ता है। तभी देखो हम आदित्य को आदित्य भी बोलते हैं, मूवी में आप देखे होंगे, वैसे भी देखो भैया हम आदित्य बोलते हैं ना, तो याद रखना इसको आप आदित्य और आदित्य दोनों बोल सकते हो। चलो आलोक, लेकिन इंग्लिश से ही लिखी जाएगी, ठीक है। आलोक, अब देखो आलोक में भी 3 है तो यहाँ भी आप एक ए का ही यूज करो, बड़ा आ बन गया। यल से ला, ओ से ओ की मात्रा, का को के से दिखा देना। अर्पित, तो आ आपका ए से, ऊपर की रा, आर से देखो ए अर हो गया, फिर मैं पी से पा करूँगा, छोटी की मात्रा को आई से दिखाऊंगा पी, फिर यहाँ पे टी से आपका ता अर्पित। आगे प्रताप, अब देखो ये आपको प्रा लिखना है तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। देखो आप पढ़ क्या रहे हो, किसको पहले किसको बाद में, आप प्रा, पा के बाद रा पढ़ रहे हो, तो पहले आप यहाँ पी से पा करोगे और जो रा है इसी के साथ है तो बगल में ही लिखना पड़ेगा आर से। मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए, टी से ता पे आ का मात्रा है तो ए, फिर पी से आपका पा, ए हो गया प्रताप। विनोद, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, यन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, और दा को यहाँ पे डी से दिखाना है विनोद। कुसुम, तो के से का, ए है छोटा ऊ का मात्रा तो ए हो गया आपका कु, एस से छोटा सा, ये भी छोटा ऊ का मात्रा यूसु, और माँ को केवल यम से, ए आपका यहाँ पे कुसुम हो गया। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। और आप क्लास को लाइक भी करते रहो, सभी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं क्लास को। देखो लिखा है यहाँ पे संदेश, एस से छोटा सा, सा पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगाना, और इस ना को आप यन से जैसे ही लिखोगे तुरंत आपको डी से दा कहना होगा, दा पे ए की मात्रा तो ई लगाना है, और बड़ा सा यस एच से, ये देखो संदेश लिखा है। चलिए आगे रोहित,
रा पे है ओ की मात्रा, तो यहाँ आर से रा हुआ, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, ए छोटी की मात्रा आई से ही, और ता बनेगा टी से ए हो गया रोहित। आगे समस्या, ए छोटा सा है तो आप यस लिखो, नहीं मात्रा है शुरू में है तो ए लगाओ, माँ यम से ए भी बीच में है, यहाँ भी ए लगाओ, आधा सा यस लिखोगे तुरंत वाई से या कहना होगा, और इस पे देखो आ का मात्रा तो यहाँ पे ए लगा देना, समस्या हुआ। विनीत, तो वी से वा छोटी की मात्रा आई से हो गया वी, यन से आपका ना, देखो अगर आपको नीत से कोई नाम दिया जैसे नीतू होता है तो वहाँ आप क्या करोगे, डबल ई का यूज करोगे, ठीक है, और टी से ता, और यहाँ पे आपका हो गया विनीत। उत्पल, तो ऊ देखो यू से, ए है आधा ता तो आप टी से ता करोगे तो तुरंत आपको पी से पा कहना होगा, मात्रा नहीं ए, और ला को हम यहाँ दिखाएंगे यल से, ए आपका हो गया उत्पल। चलिए आगे विपुल, तो वी से वा और आई से छोटी की मात्रा वी, पी से आपका पा, इसे छोटा ऊ का मात्रा पू, यल से आपका ला। देखो जो मैं आपको तरीका बताया करूँ, जो आप ना जानते हो पहली बार सुन रहे हो तो कृपया करके यार नोट कर लिया करो नंबरिंग करके, ठीक है। अगर उनको आपने रट लिया तो वही तो तरीके हैं जो मैं यहाँ पे आपको लगा करके समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए विशाल, तो वी से वा और आई से छोटी की मात्रा वी, बड़ा सा यस एच, आ का मात्रा ए, और ला आपका यल से विशाल। सतर्क, छोटा सा यस, मात्रा नहीं ए, टी से आपका ता, फिर मात्रा नहीं ए, ऊपर की रा आर से, फिर हम यहाँ के से का करेंगे सतर्क। नेहिका, यन से आपका ना और ई से ए की मात्रा ने, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और का बनेगा के से आ का मात्रा ए से, ए लिखा हुआ आपका नेहिका। प्रतिमा, अभी देखो आपको मैंने प्रा यहाँ प्रताप में बनाना सिखाया था कि भैया पहले पी से पा करेंगे, आर से रा, इसे आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि प्रा हमारा पी आर से बनता है, और मात्रा नहीं है ए, टी से ता छोटी की मात्रा आई से ती, और माँ आपका यम से आ का मात्रा ए से, लिखा है प्रतिमा। अच्छा लग रहा है ना। चलिए संजय, छोटा सा यस, अब देखो इस पे अंग की मात्रा इसे हम बोलते हैं तो ए एन से, क्योंकि और कोई मात्रा है नहीं, और जा बनेगा जे से, जा पे नहीं मात्रा है ए, वाई से आपका या संजय। सुंदर, एस से छोटा सा, इस छोटा ओ का मात्रा सु, आधा ना आप यन से लिखो, तुरंत डी से दा कहना, मात्रा नहीं ए कहना, रा आपका आर से, देखो सुंदर हुआ। प्रस्तुति, ये प्रा है तो पी से पा करो, आर से रा करो, मात्रा नहीं ए लगाओ, आधा सा यस करो, तुरंत टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू, फिर टी से आपका ता, छोटी की मात्रा आई से ती, प्रस्तुत। सुचित्रा, छोटा सा यस, छोटा ऊ का मात्रा यू, चा बनेगा सी एस से, छोटी की मात्रा आई से ची, इत्रा है टी आर से बनता है, आ का मात्रा ए से सुचित्रा। अंतिमा, अंग है ए और यन से, ता पे छोटी की मात्रा है तो टी से ता, और आई से छोटी की मात्रा ती, माँ पे आ का मात्रा, यम से माँ, ए से आ का मात्रा, ए हो गया अंतिमा। चलिए देखिए बस 2 लाइन और है, इसी में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपका आनंद, तो यहाँ भी आप एक एक यूज करो, यन से आपका ना पे कोई मात्रा नहीं है ए, ना फिर यन से, तुरंत हम डी से दा करेंगे, देखो आनंद हो गया, ठीक है। चलिए अंकुर, अंग ए एन से, का के से, छोटा ऊ का मात्रा यू से, रा आपका आर से अंकुर। आगे है संदीप, छोटा सा यस, अंग की मात्रा ए एन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर आपको दीप से कोई नाम मिले तो दा पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे डबल ई से लगाना, यानी कि डी से दा करोगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा ए हो गया दी, और पापी से संदीप। रणजीत, देखो यहाँ पे आर से रा हुआ, रा पे कोई मात्रा नहीं तो ए लगा देना। याद रखना ये जो आपका रणजीत है ना, यह रण और जीत से मिलके बना हुआ है, और दोनों का देखो अलग अलग अर्थ निकलता है। देखो अब यहाँ पे आपने जैसे ही यन से अड़ा किया, ये आपका यहाँ पे रण बन गया। आप रन भी पढ़ सकते हो और रण भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो जब आपने रण को अलग कर दिया तो अड़ा जो होगा वो आपका लास्ट में आएगा अलग करने पर, और लास्ट में आएगा बिना मात्रा वाला होगा तो यहाँ ए नहीं लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ जैसे जा कहना, बड़ी की मात्रा आपकी डबल ई से,
फिर टी से ता है देखो रणजीत हो गया। यहाँ देखो रंजीत लिखा हुआ, भैया चाहे रणजीत हो चाहे रंजीत हो इंग्लिश एक ही होती है। जैसे आर से रा, इसे हम अंग की मात्रा बोलते हैं, देखो ए एन से ही दिखाते हैं। और जे से जा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा जी, और टी से ता है देखो आपका रंजीत हो गया। तो आप इंग्लिश एक ही है और अलग अलग पढ़ सकते हो। आगे देखो यहाँ पे लिखा अनमोल, तो यह अन और मोल से मिलके बना है अनमोल। जब 4 अक्षर वाले कोई नाम आते हैं ना, ज़्यादा करके 2 और 2 अलग होते हैं, तो यहाँ आ ऐसे कर दोगे ना, आपका एन से बस अन हो गया। यहाँ भी ए नहीं लगाना, और यह स्वर है यहाँ भी नहीं लगाना। फिर यम से माँ, ओ से ओ की मानता, यल से ला अनमोल। बाकी ए रहेगा आपका पहला होमवर्क, ए रहेगा दूसरा होमवर्क, ए रहेगा तीसरा होमवर्क, और ए रहेगा चौथा होमवर्क। तो आज आपके 4 होमवर्क हैं, इनको सॉल्व कर लेना, कमेंट करके बता देना। जो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे मेरी वीडियो 21 मिनट की है, अब जो स्टूडेंट इसको देखते हैं 5 मिनट, कोई 10 मिनट देखता है, कोई 15 मिनट, कोई पूरा देखता है, तो लेकिन जितना भी आप देखा करो अच्छे से देखा करो, स्किप ना किया करो, और लास्ट में आकर के जो भी देखा करो उसके बाद लास्ट में आकर के अपना होमवर्क ज़रूर सॉल्व किया करो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। हम फिर आपसे मिलेंगे शाम को 6:30 बजे। पहले 6 बजे क्लास होती थी, अब शाम को 6:30 बजे होती है। आना और प्रैक्टिस करना। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जो लाइक नहीं किए लाइक कर दें, ठीक है। बाय।